हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 11.2। उसमें आपको अगर 11.1 समझ में आ गई है तो 11.2 में, जैसे 11.1 में तो क्या चल रहा था, आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे तो सिर्फ आपको क्या दे रखा था, एक वक्र दे रखा था। जबकि यहाँ पर आपको क्या देगा, उसी प्रकार से दो वक्र देगा और उनका या तो वो दोनों वक्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तब उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, या फिर वो दोनों वक्र अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे पहला अपन देख लेते हैं कि दोनों वक्र यदि आपको क्या करें, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, है ना। तो ये देख लेते हैं, जब दोनों वक्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हो, जैसे मैंने कोई भी दो वक्र मान लिए, एक तो मैंने y1 बराबर क्या मान लिया fx, और दूसरा y2 वक्र मैंने क्या मान लिया gx, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी ये पॉइंट हो गया, है ना। ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब जैसे ये एक y1 तो ये हो गया और y2 ये हो गया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद ये वाला बिंदु, तो दोनों वक्रों के संयुक्त समीकरण से दोनों वक्र से क्या निकाल लोगे, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो निकाल लेंगे, यानी कॉमन पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे कुछ भी आ जाएगा आपके पास a और b, ये कॉमन पॉइंट है ना, ये निकाल लिया तो आपके पास देखोगे कि दो पार्ट, क्षेत्रफल निकालने के दो पार्ट बन गए, एक तो ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है, और दूसरा क्या बन गया आपका, ये वाला पार्ट बन गया, दो पार्ट बन गए। तो उनका एक तो यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक इसका क्षेत्रफल आएगा, और दूसरा इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से आएगा, यानी इस यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल प्लस यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल प्लस लेंगे तभी तो पूरे वक्र का आपके पास क्षेत्रफल आएगा। तो जैसे मैंने x, इसकी जो कोटि दे रखी है दोनों वक्र यहाँ, तो x बराबर a और x बराबर b, और इन दोनों वक्रों से जैसे इनका प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास कितना आ गया, x बराबर c आ गया। तो पहले a से लेकर c तक इसका क्षेत्रफल, a से लेकर c तक क्षेत्रफल, और आपके पास खड़ी लाइन है तो उसे निकालेंगे तो होगा एक तो y1 dx प्लस दूसरा c से लेकर b तक कितना हो जाएगा, y2 dx। तो इस प्रकार से अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जब दो वक्र आपको एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हो। तो सबसे पहला आप वक्र के समीकरण लिखोगे और उन दोनों वक्रों के समीकरण से उनका कॉमन पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे, ठीक है। एक आपके पास आएगा कि यदि ये दोनों वक्र क्या करें, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, जैसे ये हो गया इस प्रकार से, जैसे एक वक्र ये ले लिया, दूसरा वक्र मैंने ये ले लिया, ये तो हो गया जैसे y1 बराबर fx हो गया, ये y बराबर gx। अब ये दोनों अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, है ना, एक बिंदु पर तो नहीं काट रहे हैं, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और इनकी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी कोटि x बराबर a से x बराबर b तक इनकी कोटि दे रखी है, तो इससे परिबद्ध क्षेत्रफल आपके पास यही तो आएगा। तो यही आएगा, जैसे मैं इसको इस प्रकार से कर दूँ, ये हो गया आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, x एक्सिस, और मैं देखो ये यहाँ से, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो देखना किस प्रकार से आप लोग निकालोगे। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो एक तो काम क्या कर सकते हो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही एरिया निकाल लो, पूरे का क्षेत्रफल, जैसे इस कलर से ले ली, यहाँ से लेकर ये, यानी ये पूरा एरिया अपन निकाल लेते हैं, है ना। तो ये कौन सा वक्र हुआ आपके पास, y बराबर fx वक्र हुआ, y बराबर fx है। जैसे इसको मैं नाम दे दूँ, इसको a दे दूँ, इसको b दे दूँ, इसको c दे दूँ, इसको d, और ये हो गया आपका e, और ये हो गया आपका f। तो एरिया एक तो आप किसका निकाल लो, a d c b, ए का एरिया, फिर उसमें से अपन को निकालना तो ये छायांकित भाग का ही निकालना है, जबकि ये वाला नहीं निकालना। तो दूसरा उसमें से क्या घटा दोगे, ए बी ई एफ का एरिया घटा दो, तब आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। यानी एरिया हो जाएगा, एरिया ए डी सी बी के एरिया में से क्या घटाओगे, ये वाला जो क्षेत्र है ये हटा दोगे, ए बी एफ ई का क्षेत्र घटा दोगे तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और आपकी जो कोटि है वो कहाँ से कहाँ तक ही चलेगी, ए से लेकर बी तक। तो y1 dx, y1 इसको ले रहे हैं ऊपर वाले को, fx को ले रहे हैं, और इसमें y2 किसके ले रहे हैं, gx को, तो इसमें से ये घट जाएगा। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से लेकर बी तक दोनों में dx कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं fx माइनस gx इंटू dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों पॉइंट हो गया आपका, एक तो दोनों वक्र यदि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हो तब कैसे होगा, और ये अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हो तब उसका एरिया किस प्रकार से निकालें। क्वेश्चन से समझ में आएगा तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 का और क्वेश्चन 3 और 4 सेम है, देखो कैसे करोगे। आपको क्या दे रखा है, परवलय दे रखा है, देखो परवलय क्या दे रखा है, y² बराबर
2x दे रखा है और क्या दे रखा है, एक वर्त दे रखा है। वर्त क्या दे रखा है, x² + y² बराबर 8। और अपन को ज्ञात करना है कि इन दोनों के मध्य, इन दोनों वक्रों के मध्य का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो एक तो आपको परवलय दे रखा है y² बराबर 2x, ये वक्र दे दिया। दूसरा आपको क्या दे दिया, वर्त x² + y² बराबर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो इसको वर्त के रूप में, यानी इस वर्त का कौन से वर्त का समीकरण है, ये उस वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या हो जाएगा, 0 0। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर, और 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2√2 की होल स्क्वायर, है ना। ये उस वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र तो 0 0 हो जाएगा और त्रिज्या क्या होगी आपकी, 2√2 होगी। तो अपन डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायग्राम बना लेते हैं। तो केंद्र 0 0 है ना वर्त का, तो ये x एक्सिस हो गई, जैसे ये आपके पास क्या हो गई, x एक्सिस, ये ऊपर वाली y एक्सिस, और अपन वर्त बना लेते हैं। वर्त का केंद्र क्या है आपके पास, 0 0। त्रिज्या क्या है आपकी, 2√2, यानी इधर भी 2√2, इधर भी 2√2, इधर, यानी चारों तरफ क्या है आपकी 2√2 है। ये त्रिज्या हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा आपको परवलय क्या दे रहा है, y² बराबर 2x दे रखा है। यहाँ पर x की घात 1 है, और जहाँ जिसकी घात 1 होती है उसी की साइड क्या बनता है, आपका परवलय बनता है। तो ये परवलय हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखो कौन से बिंदु पर, ये तो हो गया आपका वर्त का समीकरण, x² + y² बराबर 8, और ये परवलय का। अब ये देखो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो अपन इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए दोनों वक्रों को काम में लेंगे। तो एक वक्र तो आपका क्या हो जाएगा, x² + y² बराबर 8, और दूसरा वक्र क्या है, y² बराबर 2x। तो इस y² का मान आप वर्त के समीकरण में रख दो और x की वैल्यू निकाल दो, क्या हो जाएगा, 2x बराबर 8। इसको सरल कर लो, x² + 2x - 8 बराबर 0 को सरल करोगे तो क्या आएगा, देखो क्या लिख सकती हूँ मैं, 2x को x² + 4x - 2x - 8 बराबर 0। तो यानी इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके पास x + 4 और x - 2। इससे x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर तो कितना हो जाएगा आपका, x की एक वैल्यू तो आएगी 2 और x की दूसरी वैल्यू आएगी -4। तो ऊपर तो हो गया 2, यानी इस प्रकार से चल रहा था ना आपका, इस प्रकार से ये परवलय था। ये वाले कितना आई थी, 2√2, और उभयनिष्ठ बिंदु क्या आया है, एक तो आपका ऊपर तो आया है 2, यानी ये पॉइंट तो 2 आया है, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 2 और 0, और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 4 और 0। तो इससे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये वाला ही तो निकालना है। छायांकित भाग ये तो है, छायांकित भाग ये है, और दोनों क्या है आपके पास, सममित है। तो सममित है तो दोनों का ना निकाल के एक का निकाल लो, और उसको क्या कर दोगे, 2 से गुणा कर दीजिए, है ना। 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ना। तो मैं इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ और उसको क्या कर देती हूँ, 2 से गुणा कर देती हूँ। तो यहाँ से देखो कैसे निकालोगे, ये पूरा ही चल रहा है, कैसे निकालोगे इसको, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे निकालोगे, एक तो आपका 0 से लेकर कहाँ तक आएगा, 2, और फिर कहाँ तक आएगा, 2 से लेकर 2√2 आएगा। तो 0 से लेकर 2 तक ले रहे हो तब तो आपका क्या आएगा, परवलय, है ना, परवलय को तो टच कर रहा है। और जब 2 से लेकर 2√2 तक ज्ञात कर रहे हो तब आपका क्या आ जाएगा, वर्त आ जाएगा। इसी प्रकार से तो निकालोगे। एक बिंदु, दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हो, तो मैंने बताया कि इसका साइन आता है प्लस का साइन आता है। तो ट्वाइस ऑफ तो करेंगे, ऊपर का पार्ट निकालने के लिए नीचे का पार्ट निकालने के लिए ट्वाइस ऑफ कर दिया। तो पहला तो कहाँ से, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, देखो ये परवलय ही तो आ रहा है, परवलय हो जाएगा। प्लस क्या आएगा, 2 से लेकर 2√2 तक क्या आएगा आपका, वर्त आ जाएगा। तो परवलय से y की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x आ जाएगी, और वर्त से y की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, √8 - x² आ जाएगी। तो √2 को मैंने बाहर ले लिया, और x की पावर 1/2 का समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक। और इसका समाकलन आप लोग जानते हो, a² - x² का समाकलन क्या होता है,
एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे तो आ जाएगा एक्स बाई टू रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी 8 बाई टू साइन इन्वर्स एक्स अपॉन टू रूट 2 और लिमिट हो जाएगी 2 से लेकर 2 रूट 2 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 तो बाहर चल ही रहा है रूट 2, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 और 2 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू 0 प्लस एक्स की जगह 2 रूट 2 रखोगे 2 रूट 2 रूट 8 माइनस 8 प्लस 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा साइन इन्वर्स 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 माइनस लोअर लिमिट रख दोगे। इसको सरल करोगे तो देखो यहाँ पर तो बन जाएगा 2 रूट 2 कितना हो जाएगा 8/3 प्लस 4 साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा π/2, इधर बचा -2 इधर -4 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल बचेगा π/4। इसको सरल करोगे तो आपका लास्ट में इसको सरल कर लेना, आंसर कितना आएगा 4/3 प्लस 2 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, आप इसमें ज़रूरी नहीं है आपका जो वक्र बन रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो सभी वैल्यू धनात्मक आएंगी, लेकिन यदि वो एक्स एक्स के नीचे बन रहा है तो आप वैल्यू ऋणात्मक आएगी, जबकि आपको वैल्यू ऋणात्मक नहीं लेनी। मैंने बताया क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, तो जब भी आपको कोई वक्र नीचे दिखे एक्स एक्स के तो क्या लगा दोगे, मॉडुलस लगा दोगे। मॉडुलस लगाने से क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू पॉजिटिव, वरना आंसर थोड़ा अलग आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। आगे देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान से समझना। परवलय दे रखा है आपको 4y बराबर 3x² दे रखा है, और क्या दे रखी है, एक रेखा दे रखी है। रेखा क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो परवलय आ गया तो उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी साइड बनेगा, जिसकी घात 1 दे रखी है उधर परवलय बनेगा। और रेखा दे रखी हो तो हमेशा आप रेखा को किस में चेंज कर लो, अंतःखंड रूप में चेंज कर लो। अंतःखंड रूप में चेंज करने से आपके पास क्या आ जाएगी, ये पता चल जाएगा कि वो एक्स एक्स को कहाँ काट रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है। तो आपका परवलय तो आ गया 4y बराबर 3x²। यहाँ देख लोगे कि y की घात 1 दे रखी है और y की घात 1 दे रखी है, तो परवलय कहाँ बनेगा, आपका y एक्सिस की सापेक्ष बनेगा, ये बन गया। और रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में चेंज करो। अंतःखंड रूप क्या होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1 होता है, तो उस रूप में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 12। दोनों साइड -12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3x/-12 माइनस 2y/-12, और इसमें -12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। सरल करोगे तो x अपॉन तो कितना आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, y अपॉन कितना आ जाएगा 6 और बराबर आ जाएगा 1। यानी ये x को तो 4 पर काटेगा और y को कहाँ काटेगा, 6 पर काटेगा। तो आप देख लोगे कि आपका जो वक्र बना 4 कहाँ सी होती है, x को 4 पर काटेगा और y को 6 पर काटेगा। तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ बना देती हूँ इसका, ये तो आपका परवलय बन गया। ठीक है, 0.4 और 6 देखो लो, यहाँ से एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आपके पास 4 और 6, यानी ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6। अब इनका उभयनिष्ठ बिंदु, वक्र और रेखा दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु और निकाल के देखते हैं कि ये उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ काट रहे हैं। तो y की वैल्यू है ना, आप लोग y की वैल्यू किस में रख दोगे, y की वैल्यू आप रख दोगे परवलय रेखा से y की वैल्यू निकाल करके परवलय के समीकरण में रख दोगे तो क्या आएगा 3x माइनस 2, और इसमें y की वैल्यू रखोगी तो आ जाएगा 3/4 x² प्लस 12 बराबर 0। तो इसको सरल करोगे तो आपके पास एक द्विघात समीकरण बनेगी। क्या समीकरण बनेगी, 2x माइनस x² प्लस 8 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गई। इससे x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे लिख सकते हो, 4x प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। इसमें से x कॉमन लोगे तो x माइनस 4, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4, यानी आपके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो -2 आएगी, एक कितनी आएगी 4। तो -2 तो कहाँ आ जाएगा यहाँ, और 4 कहाँ आ जाएगा, ये आपका चल ही रहा है यहाँ तक आ गया।
तो आपको क्या करना है, इन दोनों परवलय और रेखा से छायांकित भाग का, ये तो इधर -2 आ गया, इधर आ गया 4, तो छायांकित भाग तो ये वाला ही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दोनों वक्र देखो दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, है ना। दोनों अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एक तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल निकाल लोगे। तो कहाँ से कहाँ तक, -2 से, यानी इसको लिख सकती हूँ मैं एरिया -2 से 4, -2 से 4 पूरा ले लेती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया आएगा ये किससे गिरा है, आपका रेखा से गिरा है, तो रेखा आ जाएगा। और अपन खड़ी लाइन ले रहे हैं तो कितना आएगा, y इंटू dx, रेखा से आएगा -2 से 4 तक, फिर माइनस, उसमें से क्या घटा देंगे, नीचे परवलय वाला घटा देंगे, परवलय वाला घटा देंगे। इसकी लिमिट भी कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4, तो y इंटू डी परवलय से, तो ये घट जाएगा, तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रेखा से y की वैल्यू पुट करोगे, आ जाएगा 3x + 12/2 इंटू dx। दोनों को मोड में ले लेते हैं, पता नहीं क्योंकि आपका y एक्सिस के इधर है, y एक्सिस की इधर है, तो वैल्यू ऋणात्मक आ सकती है ना। तो दोनों अपन को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस, आप सभी में मोड लगा दिया करो, है ना। तो सभी में मोड लगा दोगे तो वैल्यू अपने आप ही क्या आ जाएगी, धनात्मक आ जाएगी। तो मैंने मॉडुलस लगा दिया, माइनस, इसको भी मॉडुलस लगा दिया, हालांकि ये प्लस ही आएगा क्योंकि ये एक्स की उधर है। तो ये परवलय से y की वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 3x² इंटू dx, 3/2 कॉमन आ जाएगा, और x का समाकलन हो जाएगा x²/2, 4 का समाकलन, 4 तो कांस्टेंट है, 1 का समाकलन x, लिमिट -2 से 4, -3/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x² का समाकलन हो जाएगा x³/3, लिमिट -2 से 4, लिमिट रख के अगर इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें बोल रहा है कि आपको दो परवलय दे रखे हैं। एक तो परवलय दे रखा है आपका y² बराबर 4x, और दूसरा परवलय दे रखा है x² बराबर 4y, और ये बोल रहा है कि इन दोनों परवलयों के मध्यवर्ती उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन बना लेते हैं इसको। किस प्रकार से बनाएंगे, मैं डायग्राम से बता देती हूँ। तो एक परवलय तो y² बराबर 4x, यानी x की घात क्या दे रखी है आपको, 1 दे रखी है, x की घात 1 है तो कौन सी साइड बनेगा आपका, x की साइड बनेगा, और ये परवलय हो गया आपके पास y² बराबर 4x। दूसरा दे रखा है x² बराबर 4y, y की घात 1 दे रखी है तो y की साइड बनेगा, तो ये हो गया आपके पास x² बराबर 4y। और इन दोनों से घिरे उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इन दोनों से घिरा हुआ उभयनिष्ठ क्षेत्र तो आपके पास यही है, तो अपन क्या कर लेते हैं, इन दोनों से उभयनिष्ठ पॉइंट, ये वाला जो उभयनिष्ठ दोनों वक्र एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, उभयनिष्ठ पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन आप y² बराबर 4x व x² बराबर 4y से दोनों का x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ y² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से मैं y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूँगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x²/4 की होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4x। इसको सरल करेंगे तो x की पावर 4 अपॉन हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 4x, और x की पावर 4 आ जाएगा आपका 64x। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो एक तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यानी ये इस प्रकार से हो जाएगा x की पावर 4 बराबर 64x। इधर लेंगे तो इस x की पावर 4 माइनस 64x बराबर 0, इनमें से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x³ माइनस 64 बराबर 0, यानी इससे एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी उभयनिष्ठ पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या पॉइंट आ गया 4 आ गया 4, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, है ना। ये उभयनिष्ठ पॉइंट 4 4, अगर ये x की वैल्यू आप है ना कोई भी इक्वेशन 1 या 2 में रखोगे तो y की वैल्यू भी आपके पास 0 और 4 आएगी। तो अपन इन दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ये वाला ही तो है, और दोनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यानी ये वक्र आपके पास आप क्या करोगे 0 से लेकर 4 तक पूरा ले लेते हैं अपन, यानी इस प्रकार से बन रहा है, ये इस प्रकार से तो बन रहा है, और ये आपकी क्या चल रही है x एक्सिस। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये हो जाएगी y एक्सिस। एक तो क्या कर रही हूँ, ये उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला पॉइंट ये तो 0,
और ये दे रखी है 4। तो मैं क्या करती हूँ, ये एक तो मैं इसका पूरा ले लेती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ले लेती हूँ 0 से 4 तक। और यहाँ काउंट कौन सा हो रहा है परवलय, ऊपर वाला। और ऊपर वाला क्या था आपके पास था y² बराबर 4x। तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स, और उसमें से मैं नीचे वाले परवलय का एरिया घटा दूंगी तो आपके पास उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ही तो आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। तो क्या कर रही हूँ मैं, देखना 0 से लेकर 4 तक, और y सेकंड या फिर इसको परवलय बोल सकते हैं। y सेकंड का मतलब है y² बराबर 4x, इसको बोल रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाला घटेगा ये सारा, क्योंकि उसमें ऊपर वाला काउंट हो रहा है ना। और उसमें माइनस लिमिट 0 से लेकर 4 तक, और ये जो y फर्स्ट इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो y सेकंड तो क्या मान लो इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या था y² बराबर 4x, ये y सेकंड हो गया। और नीचे वाला क्या था x² बराबर 4y, ये हो जाएगा 4y फर्स्ट हो जाएगा। तो y1 फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू आप परवलय से रख दोगे तो y सेकंड क्या है y² बराबर 4x, इसे y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा √4x, यानी आ जाएगा 2√x। और y फर्स्ट से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी x² अपॉन 4 इंटू डी एक्स। दोनों को सरल करोगे तो 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से 4, x की पावर बनेगी 1/2 इंटू डी एक्स, माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, अंदर होगा x² इंटू डी एक्स। समाकलन कर देंगे तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से लेकर 4 तक, माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट हो जाएगी x³ अपॉन 3, लिमिट 0 से 4 तक। लिमिट रख के सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, और आ जाएगा आपका 4 की पावर 3/2 माइनस 1/12, और ये हो जाएगा 4 की पावर 3, यानी हो जाएगा 64। इसको सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/3, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इस स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 8, माइनस 1 इसको सरल करेंगे 1/12 इंटू 64, ये हो जाएगा 32/3। इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 तिया तो 12 हो जाएगा, और 4 16/3 हो जाएगा, ये है ना 16/3 होगा। तो 32/3 में से 16/3 जाएगा, कितना बचेगा 16/3 ही बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 16/3 वर्ग इकाई, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या बोल रहा है, देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि वक्र, 2 वक्र दे रखे हैं आपको। एक तो वक्र दे रखा है आपको y² बराबर 4ax दे रखा है, यानी इसको देख के पता चल रहा होगा कि ये परवलय का समीकरण है, और x की घात 1 दे रखी है, तो वक्र कौन सी साइड बनेगा, x की साइड बनेगा। ये मैंने बना दिया y² बराबर क्या बना दिया 4ax, और बोल रहा है कि y बराबर 2a एवं y अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो y बराबर 2a, a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मान लो y बराबर 2a आपका यहाँ बन रहा है, ये हो गया y बराबर 2a 0। अब देखोगे कि इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको कौन सा नज़र आ रहा है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल तो यही नज़र आ रहा है। मैं यहाँ देखो आडी लाइनें ले रही हूँ, मैं आडी लाइनें क्यों ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपके पास जो लिमिट है वो किसकी दे रखी है, वाई की। एक तो 0 दे रखी है, एक क्या दे रखी है आपको 2a, जो लिमिट दे रखी है वो वाई की। और जब लिमिट y की 0 से लेकर 2a होगी, तब यहाँ पर आपके पास कितना होगा dy तो होगा। इनमें से एक बहुत ही छोटा एरिया अपन लेंगे, तो ये तो बहुत छोटा काट रहे हैं, तो ये तो कितना हो जाएगा dy, ठीक है। और ये वाला जो इतना लंबा है, लंबा ये तो x ही चल रहा है ना आपका पूरा x, तो ये होगा x इंटू डी वाई। लिमिट के हिसाब से देखेंगे कि x की लिमिट दे रखी है तो dx आ जाएगा, y की लिमिट दे रखी है तो dy। यहाँ पर y की लिमिट दे रखी थी तो मैंने क्या आडी लाइनें ले ली, और आडी लाइनों को इस प्रकार से इसका मैंने एरिया लिया है, ये y के सापेक्ष काटा तो ये तो बन गया dy, क्योंकि बहुत ही छोटा पार्ट है, और ये पूरा लंबाई पूरी आ रही है, तो ये हो गया x, यानी क्षेत्रफल हो गया x इंटू डी वाई। और लिमिट होगी 0 से 2a, x का मान रख देते हैं, वह परवलय के समीकरण से कितना हो जाएगा y² अपॉन 4a हो जाएगा। तो लिमिट 0 से 2a, और अंदर आ जाएगा y² अपॉन 4a इंटू डी वाई। 1/4a कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, y² का समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा y³ अपॉन 3, और लिमिट 0 से 2a। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4a इंटू 3 2a की
होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 8a³ अपॉन 12a। ए से a³ कैंसिल होगा तो ऊपर तो बचेगा, और 4 से काट देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 2a² अपॉन 3 वर्ग इकाई। तो ये आपका आंसर था।